वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI को वार्निंग दी है कि लॉन्ग मार्च में इंतशार और अफरा तफरी की मनसूबाबंदी हुई तो घर से नहीं निकलने दूंगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर मजहबी तबका सरापा एहतजाज है। इस वाक़े में मुलव्वस लोगों की शनाख्त हो गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद पुलिस के अफसर से रब्ता करके मुझ पर केस करने के मनसूबे से आगाह किया। पुलिस अफसर ने इनकार किया तो ANF से मैनेज करवाया गया। अगर मैंने इतने कत्ल किए हैं तो मेरे खिलाफ हीरोइन का झूठा केस क्यों बनाया। उन्होंने इमरान खान को मतनबा करते हुए कहा कि आप अपनी हरकतों से बाज आएं। आप अपने कारकुनों को सियासी कायदीन के खिलाफ उकसाते रहे तो आप भी रद्दअमल से नहीं बच सकते। अगर बाज ना आए तो हमें अपने कारकुनों को कहना पड़ेगा कि कहीं बदतमीजी हो तो उनको पकड़ें और मरम्मत करें। अपने कारकुनों की मरम्मत करवाना चाहते हैं तो करवा लें, लिहाजा सियासी कायदीन की इज्जत करें। वज़ीर दाखिला का कहना था कि शेख रशीद कहते थे जेल उनका ससुराल और हथकड़ी जेवर है। शेख रशीद जेल आपका ससुराल है तो ससुराल जाने से घबराते क्यों हो। उन्होंने अदालत में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे रखी है, जिसमें कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी का डर है। रावलपिंडी लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सानहा मरी केस का फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानहा मरी के केस की समाअत हुई, जिस दौरान जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा कि पता नहीं कौम का ज़मीर कब जागेगा, लोगों में एहसास ज़िम्मेदारी ही नहीं है। दौरान समाअत एडवोकेट जलील अख्तर ने अपने दलाइल में बताया कि 3 कैनाल मजमूई तौर पर जगह थी जो पार्किंग प्लाजा के लिए मुख्तस थी। इस पर अदालत ने कहा कि आइडिया तय हुआ, रकम मुख्तस हुई, फिर सब खत्म हो गया। फिर ये पैसा कहाँ गया? किसी के बाप का नहीं, मजदूरों का पैसा है। क्या ये कोई मुगलिया सल्तनत है? मुल्क की तबाही की बुनियादी वजह अमीर गरीब के लिए अलग कानून है। अदालत ने कहा कि मरी एक्सप्रेस वे पर गैरकानूनी तामीरात की गई हैं। मरी में महकमे की गफलत की वजह से गैरकानूनी तामीरात हुई। महकमा की गफलत की वजह से लोगों का पैसा ज़ाया हुआ। अगर आज तामीरात गिरा दी तो लोगों के अरबों रुपये ज़ाया हो जाएंगे। महकमे ने गैरकानूनी तामीरात से रोका होता तो ये पैसा मुनासिब जगह लगा होता। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया और जस्टिस अब्दुल अजीज ने कहा कि सानहा मरी के केस को क्लोज कर रहा हूँ, उसका फैसला जल्द करूँगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी हममनसब एंथोनी ब्लिंकन का फ़ोन पर रब्ता हुआ, जिसमें वज़ारत ख़ारजा का कलमदान संभालने पर मुबारकबाद दी। इस दौरान इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा तल्लुक़ात, अमन तरक्की और सलामती की तरतीब पर गुफ्तगू की गई। आला सतह पर राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अफ़गान इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और तजारत बढ़ाने के लिए पुरज़म है। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी हममनसब के गर्मजोश तैनाती पैगाम पर इज़हार तशक्कुर किया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि बाहमी मुफीद और वसी बुनियाद तल्लुक़ात के इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। अमन तरक्की और सलामती की तरवीज पर भी तबादला ख्याल किया गया। बाहमी एहतराम के तहत राब्तों के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरीर रहमान ने ट्वीट किया कि साथ मुल्क के बेशतर हिस्सों शुमाली हिस्सों में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत और बारिशों का इम्कान है। कुदरती आफात के वक्त खासतौर पर मौसम गर्मा के मानसून के औकात में सैलाब और तेज़ बारिशों से लोगों की ज़िंदगी और मुआश के साथ साथ अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद खतरा लाहक हो सकता है। कौमी और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अहकाम को हदायत दी कि वह मानसून की मामूल से ज़्यादा बारिशों की मुमकिन तबाहकुन असरात से निपटने के लिए तमाम तर पेश की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुल्क में महंगाई की नई लहर आ गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक ही दिन में 60 रुपये तक इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त इस वक्त 473 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं मटन और बीफ के बाद अब तो चिकन भी ख्वाब होता जा रहा है। दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। कहते हैं हमें मुर्गी महंगी मिल रही है, जिस वजह से महंगे दामों गोश्त बेचने पर मजबूर हैं। कीमतों में इजाफे के बाद मार्केट में इस वक्त अंडे 150 रुपये फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। उधर नींबू 800 रुपये, अदरक और लहसुन 400 रुपये, प्याज 150 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। 20 किलो आटे का थैला 210 रुपये इजाफे से 1310 का हो गया। मुल्क भर में गर्मी की नई लहर का अमकान पैदा हो गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। एडवाइजरी में बताया कि बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 9 डिग्री ज़्यादा रहने का अमकान है। बलाई वस्ती, सिंध, वस्ती जनूबी पंजाब का दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। बलूचिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का अमकान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद गर्मी और खुशक मौसम के बायस फसल और बागात को पानी की कमी का खतरा है, जबकि ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस से बिजली की खपत भी बढ़ जाएगी। अगले हफ्ते गर्मी बढ़ने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है।